गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। ये जो टॉपिक है क्लोरोप्लास्ट का की स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, एमएससी प्रीवियस बॉटनी पेपर फर्स्ट सेल बायोलॉजी के सिलेबस में उसका टॉपिक है। तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, आप लोग सब जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। प्लांट सेल्स में ये जो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो प्लास्टिड का टाइप होता है। प्लास्टिड प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल्स में प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं। ये जो प्लास्टिड होते हैं डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। इनका जो प्राइमरी काम होता है या जो मुख्य काम होता है वो मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरिंग ऑफ फूड होता है। एनिमल सेल्स के अंदर प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट एक प्रकार का प्लास्टिड होता है। पादप कोशिकाओं के अंदर या प्लांट सेल्स के अंदर तीन प्रकार के प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट क्रोमोप्लास्ट, सेकंड क्लोरोप्लास्ट एंड थर्ड ल्यूकोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं, ये कलर प्लास्टिड्स होते हैं, मेनली फ्लावर्स के अंदर, फ्रूट्स के अंदर पाए जाते हैं। और ये पुष्पों में, फ्लावर्स में और फ्रूट्स के अंदर अलग अलग कलर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो फूलों का कलर होता है, फ्रूट्स का जो कलर होता है वो क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। दूसरा जो है प्लास्टिड का टाइप वो है क्लोरोप्लास्ट। ये ग्रीन कलर प्लास्टिड्स होते हैं और इनके अंदर ग्रीन कलर पिगमेंट पाए जाते हैं जिनको क्लोरोफिल कहा जाता है। ये प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तीसरे टाइप के जो प्लास्टिड होते हैं वो होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ये कलरलेस प्लास्टिड होते हैं और इनका जो काम होता है ल्यूकोप्लास्ट का, मेनली स्टोरेज का काम होता है। स्टोरेज ऑफ स्टार्च, स्टोरेज ऑफ लिपिड्स, स्टोरेज ऑफ प्रोटीन विद इन द प्लांट सेल्स। तो ये तीन प्रकार के प्लास्टिड पादप कोशिकाओं के अंदर या प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। तो अब हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करते हैं, क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। क्लोरोप्लास्ट होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? तो क्लोरोप्लास्ट इज़ एन ऑर्गेनल दैट कंटेन्स द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल दैट कैप्चर सनलाइट and converts it into useful energy, thereby releasing oxygen from water। तो जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इनके अंदर फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस होता है और फोटोसिंथेसिस से पादपों के अंदर फूड या भोजन बनता है। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट सभी प्रकार के पादपों के अंदर प्रेजेंट होते हैं। पादपों और एल्गी के अंदर, सभी प्रकार के ग्रीन प्लांट्स के अंदर और एल्गी के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये फूड प्रोड्यूसर्स होते हैं पादपों में। क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट सभी प्रकार के जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं और इसका जो शेप होता है ओवल या बाई कॉन्वेक्स प्रकार का आकृति होती है, शेप होता है। और ये प्लांट की मेसोफिल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट। जो क्लोरोप्लास्ट का साइज़ होता है वो वेरी करता है, लगभग 4 से 6 माइक्रोमीटर, और उसका जो डायामीटर होता है वो लगभग 4 से 6 माइक्रोमीटर तक होता है और उसकी जो थिकनेस होती है लगभग 1 से 3 माइक्रोमीटर तक इसकी थिकनेस पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट की जो मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट में डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है। जो बाहरी मेम्ब्रेन होती है उसे आउटर मेम्ब्रेन कहा जाता है, और जो आंतरिक मेम्ब्रेन होती है उसे इनर मेम्ब्रेन कहा जाता है। और दोनों जो झिल्लियाँ होती हैं, दोनों जो मेम्ब्रेन होती हैं, उनके बीच का जो स्पेस होता है उसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट में खुद का डीएनए होता है, खुद का जीनोम पाया जाता है, ग्रेना प्रेजेंट होते हैं, थाइलाकोइड्स प्रेजेंट होते हैं, स्ट्रोमा पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट की जो इनर स्ट्रक्चर होती है उसको दो डिस्टिंक्ट रीजन्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ग्रेना एंड स्ट्रोमा।
ग्रेना जो होते हैं वो थाइलेकोइड से मिलके बने होते हैं। ग्रेना आर मेड अप ऑफ स्टैक्स ऑफ डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर नॉन एज थाइलेकोइड्स। ग्रेना के अंदर ये जो रीज़न होता है ग्रेना इसमें थाइलेकोइड्स क्या होते हैं, एक के ऊपर एक डिस्क शेप थाइलेकोइड्स एक के ऊपर एक अटैच्ड होते हैं, अरेंज होते हैं, और उसको ग्रेना कहा जाता है। ग्रेना के अंदर जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट्स पाए जाते हैं, और ग्रेना फंक्शनल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट होती है ग्रेना। इसके अलावा जो दूसरा रीज़न होता है, दूसरा जो इनर रीज़न है क्लोरोप्लास्ट का, उसको स्ट्रोमा कहा जाता है। स्ट्रोमा इज़ द होमोजीनस मैट्रिक्स विच कंटेन्स ग्रेना and is similar to the cytoplasm in cells in which all the organelles are present. Stroma also contains, स्ट्रोमा के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, वेरियस एंजाइम्स, डीएनए, राइबोसोम्स और अदर सब्सटेंसेस स्ट्रोमा के अंदर पाए जाते हैं। स्ट्रोमा जो सेल होती है उसके साइटोप्लाज्म के समान ही होता है। स्टोमा के अंदर स्टैक्ड थाइलेकोइड्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अगर हम बाहरी रीज़न की बात करें क्लोरोप्लास्ट की, तो मेम्ब्रेन एनवलप पाया जाता है। मेम्ब्रेन में बात करते हैं इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन की। तो जो इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड बाइलेयर होती है। लिपिड की 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। इसके अलावा ये जो प्रोटीन उपस्थित होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर। इस दूसरा जो सिस्टम होता है इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर में हम बात करते हैं थाइलेकोइड सिस्टम की, और स्ट्रोमा की, ग्रेना की, और क्लोरोफिल की। तो जो थाइलेकोइड सिस्टम होता है, द सिस्टम इज सस्पेंडेड इन द स्ट्रोमा। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ मेम्ब्रेनस सैक्स called thylakoids. The green colored pigments called chlorophyll are found in the thylakoid membranes. It is a site for the process of light dependent reaction of the photosynthesis process. The thylakoids are arranged in stacks known as grana, and each granum contains around 10 to 20 thylakoids. तो थाइलेकोइड जो थाइलेकोइड सिस्टम जो होता है वो स्टोमा में प्रेजेंट होता है, और सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है थाइलेकोइड। इसके अंदर ग्रीन कलर पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहा जाता है, और यहाँ ये क्लोरो फोटोसिंथेसिस में जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस होती हैं वो यहाँ थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर कंप्लीट होती हैं। थाइलेकोइड्स मिलकर लगभग 10 से 20 थाइलेकोइड मिलकर ग्रेना बनाते हैं। स्ट्रोमा की बात करते हैं। स्ट्रोमा कलरलेस होता है, एल्कलाइन होता है, एक्वेशियस होता है, प्रोटीन रिच फ्लूइड होता है जो कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, और ग्रेना के चारों तरफ पाया जाता है स्ट्रोमा। ग्रेना जो होते हैं दे आर द साइट ऑफ कन्वर्जन ऑफ